नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक शर्मा इंस्पायर टू हिंदी से। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सबसे महंगे स्मार्टफोन की जो आज भारत में लॉन्च हुआ है। क्या नाम है उसका? iPhone 13 Pro। तो चलिए शुरू करते हैं। Oh my God! तो ये है भैया इंडिया का सबसे महंगा फ़ोन जो आज हम 7 बजे लाइन में लग के लिया है। सुबह ही बहुत लंबी लाइन थी, इसके चक्कर में सबसे महंगा है, झूठ बोल रहे हो। अरे सबसे महंगा है, 1,20,000 का फोन है भैया ये। और वो हमने कैश रोकड़ा दे के लिया, पूरा रोकड़ा दे के, EMI नहीं बनवाई बिल्कुल भी। इतना पैसा मुझे नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं इस मोटे से डब्बे के अंदर क्या है। वो डब्बा मोटा कर दिया इन्होंने। अरे भैया नहीं मोटा है। तो ये देखिए दोस्तों, 11 और 13 Pro का बॉक्स साइज बराबर ही है, लगभग बराबर ही है। चलिए इसको साइड करते हैं और खोलते हैं हमारे 13 Pro को। तो ये देखिए फर्स्ट लुक 13 Pro की। तो ये है, एप्पल ने नया कलर लॉन्च करा है 13 Pro में, सेरा ब्लू कलर। तो जैसे कि एप्पल कहता है हम कार्बन न्यूट्रल हो रहे हैं, तो हमें वो बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें बॉक्स के अंदर सिर्फ एक डाटा केबल मिलती है, लाइटनिंग 2 टाइप सी, और कुछ कागज़ पत्तर, वो भी कम कर दिया इन्होंने अब, एक स्टिकर, सिम इजेक्टर टूल और एक फालतू सी डिस्क्रिप्शन गाइड बेकार। वहाँ पे बिस्लरी की बोतल ऐसे प्लास्टिक वाली थी जो वहाँ लाइन में लग के दे रहे थे हमें। अरे तो उसमें से पन्नी तो हटा दी तेरे बॉक्सेस में से। पन्नी नहीं पहले बॉक्स। अरे तो बात तो वही पड़ेगी ना। अब सब 1700 लोग थे, उनके लिए बिस्लरी की बोतल रखी उन्होंने, वो वहीं फेंक रहे हैं। कार्बन न्यूट्रल कहाँ से हुआ? तो इसमें सबसे पहले आपको मिलती है एक 6.1 इंच की प्रो मोशन 120 हर्ट्ज की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले। भाई साहब इतना लंबा नाम रखा हुआ है इन्होंने। बेसिकली एक एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि एंड्रॉयड में 144 हर्ट्ज तक जा चुकी है, पर एप्पल तो एप्पल है, वो 120 हर्ट्ज देता है। और प्रोमोशन बोलता है इसे। प्रोमोशन, अब देखिए क्या है प्रोमोशन, इसमें क्या है प्रोमोशन। पीछे की साइड आप देख सकते हैं, इसमें 3 कैमरा हैं जो कि 12 मेगापिक्सल के हैं। तो बात करते हैं इसकी बिल्ड और डिज़ाइन के बारे में। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है फ़ोन का वो कुछ ऐसा है कि आपको साइड में मिलता है स्टेनलेस स्टील, जिस पे काफ़ी फिंगरप्रिंट आ जाते हैं। बैक में एक फ्रोस्टेड ग्लास बैक है जिस पे स्क्रैच आसानी से आ जाते हैं क्योंकि इस पे आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलते हैं इसमें वॉल्यूम बटन्स और अलर्ट स्लाइडर, जो कि इनका एक ट्रेडमार्क साइन भी कह सकते हो आप एप्पल का। राइट हैंड साइड में पावर बटन है। टॉप पे आपको एंटीना बैंड्स मिलते हैं, और तो बॉटम में आपको एक लाइटिंग पोर्ट मिलता है। राइट हैंड साइड पे स्पीकर है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे माइक है। तो एप्पल ने इस बार एक बहुत ही बढ़िया चीज़ करी है, जो कि है नोच साइज को छोटा करा है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे है 11 और राइट हैंड साइड पे है 13 Pro। दोनों के नोच में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा छोटा कर दिया है 13 Pro में। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जो एप्पल ने बहुत सालों बाद करी है, गालियाँ खा खा के। तो अगर मैं बात करूँ एक फर्स्ट हैंड्स ऑन के बारे में, तो फ़ोन काफ़ी स्मूथ है। iOS 15 इसमें प्री इंस्टॉल मिलता है, और इसका जो फेस आईडी है वो बहुत फास्ट है। हम पूरी उसके साथ बना रहे वीडियो। सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे को पहली वैक्सीन लगी है। तो एप्पल ने बेसिकली इसमें बहुत ही कम चेंजेस करे हैं प्रीवियस जनरेशन से, जैसे कि एक A15 बायोनिक चिपसेट डाला है 5 नैनोमीटर बेस्ड, 31-25 mAh की बैटरी डाली है जो कि 12 Pro से काफ़ी बड़ी है। तो बेसिकली iPhone 13 Pro आपको 4 कलरों में मिलता है, ग्रेफाइट, सिल्वर, सेरा ब्लू, गोल्ड। और अगर आपको कलर चूज करना है तो आप सेरा ब्लू के लिए ही जाइए, क्योंकि अगर आप बाकी कलर लेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप 12 Pro ही चमका रहे हैं लोगों के सामने, क्योंकि सेरा ब्लू का एक नया कलर है बेसिकली। पर वैसे देखने में ग्रेफाइट जैसा ही लगता है, पर अगर आप इसको सनलाइट में लेके जाएंगे तो ये एकदम चमकता धड़कता कलर लगेगा आपको। Stop it. Get some help. तो इसमें आपको 3 बड़े बड़े मोटे मोटे सेंसर मिलते हैं। इसका कारण ये है कि एप्पल ने सेंसर साइज बढ़ा दिया है 12 Pro से। तो बेसिकली इसमें जो 3 कैमरा है उसमें एक मेन आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का वाइड, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। जो इसमें 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है उसमें आपको मिलता है सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें आपका नॉर्मली जो फोन्स होते हैं OIS के साथ, उसमें होता है कि लेंस हिलता है, स्टेबल करता है अपने आप को, पर इसमें सेंसर ही जो है वो अपने आप को स्टेबल करता है ना। यही होता है ना, सही है ना? बिल्कुल, इतना तो हमें भी आता है यार, 12 से कर रहे हैं। इसमें जो दूसरा लेंस है वो है टेलीफोटो का, जिसमें आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है, और जो तीसरा लेंस है वो है अल्ट्रा वाइड, PDF के साथ आता है वो। तो हमने एप्पल के तीनों लेंस टेस्ट करे थे अल्टरनेटिवली, तो हमें कुछ ऐसा लगा कि अगर आप इसमें 4K पे शूट कर रहे हैं तो ये फ़ोन हीट होता है। हाँ जी, एप्पल के फ़ोन भी हीट होते हैं, और भाई साहब बड़े खतरनाक वाले हीट होते हैं। हाँ, बट इसमें एक अच्छी बात यह है कि जब आपका फ़ोन हीट होता है तो एप्पल वीडियो स्टॉप नहीं करता। जनरली एंड्रॉइड फ़ोन में क्या होता है कि लाइक अगर आप OnePlus 9 Pro यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक इशू था, अगर आप उसमें 4K या 8K पे वीडियो शूट कर रहे हैं तो वो
फ़ोन हीट होने के बाद वीडियो अपने आप स्टॉप हो जाती थी और कभी कभी वो फ़ोन बंद भी हो जाता था। पर एप्पल में ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि भाई साहब ये 1,20,000 का फ़ोन है, तो इसकी इज्जत एप्पल वालों ने बचा रखी है थोड़ी। जैसे दोस्त से बात करता ना, अगर वो बात यहाँ पे हो जाए ना, कलेश हो जाएगा। वैसी वाली बातें हम नहीं करेंगे, वैसी वाली का एक नया चैनल बनाएंगे, इंस्पायर टू बकचोद। भाई साहब मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आ गया। मतलब लग रहा है कि आपने 1,20,000 अगर खर्च करे हैं किसी स्मार्टफोन पे, तो आप उसको पूरा जो पैसा अपना निचोड़ सकते हैं इसके कैमरे को यूज़ करके। हम पहले इसका वीडियो सैंपल चेक कर रहे थे, तो बेसिकली वीडियो सैंपल में जो कॉन्ट्रास्ट था, बादल थे या जो आप कह लो पेड़ थे, उनके कलर एकदम नेचुरल दिख रहे थे। उसमें नो डाउट कि एप्पल बहुत अच्छी R&D करता है, कैमरे में काम करता है। तो बेसिकली इसमें हमें एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, जिसमें मैक्रो लेंस भी ऐड करा गया है। उस मैक्रो लेंस के जो सैंपल थे वो बहुत ही तगड़े आए थे। आप मतलब कह सकते हैं कि हाँ भैया, हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं वो चीज़। तो एप्पल वालों ने इस बार एक बढ़िया काम ये करा है कि अपनी iPhone 13 लाइनअप में एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया है, जो कि DSLR को बीट कर रहा है कुछ हद तक। उस मोड का नाम है सिनेमैटिक मोड। तो बेसिकली सिनेमैटिक मोड एक ऐसा फीचर है जिनको मूवीज़ बनाने का शौक है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि समझ लीजिए जैसे आप 2 लोग हैं, तो आप एक पे फोकस करते हैं और उसके बाद अपना लेंस दूसरे बंदे पे लेके जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन पे अपना फोकस शिफ्ट कर लेता है। पर इसमें कुछ खामियां भी हैं। सिनेमैटिक मोड में एक दिक्कत ये है, अगर आपका जो फर्स्ट पर्सन है वो अगर स्टेबल है, तो उसका जो बुके इफेक्ट है वो बहुत ही तगड़ा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप DSLR से शूट कर रहे हैं। पर यहाँ पे दिक्कत एक ही है कि अगर वो सब्जेक्ट मूव पोजीशन पे है, तो जो बुके इफेक्ट है वो थोड़ा 19-20 हो जाता है। मतलब ज़्यादा तो नहीं, हाँ 19-20 हो जाता है। तो उसमें ऐसा लगता है कि नहीं भैया, इससे काम नहीं बन पा रहा। हाँ बट अगर स्टेबल है तो भाई साहब सिनेमैटिक मोड एक नंबर है। DSLR को सही में टक्कर दे रहा है एप्पल कई हद तक। तो इस बार एप्पल ने अपने कैमरा में एक नया फीचर और ऐड करा है, जिसका नाम है फोटोग्राफिक स्टाइल्स। तो बेसिकली इसमें आपको 5 फोटोग्राफिक स्टाइल्स मिलते हैं, जिसमें पहला आपको मिलता है स्टैंडर्ड, दूसरा मिलता है रिच कॉन्ट्रास्ट, तीसरा मिलता है वाइब्रेंट, चौथा है वार्म और पांचवा है कूल। तो बेसिकली इनमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो रिच कॉन्ट्रास्ट है, इसमें आपको डार्कर शेडोज मिलती हैं, रिचर कलर्स हैं और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रास्ट है। वाइब्रेंट में आपको ब्राइट और विविड कलर्स मिलते हैं, जो कि एक मतलब बहुत ही अच्छी पिक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं और येट नेचुरल लुक करते हैं। वार्म में आपको वार्म टोन्स मिलेंगे और कूल में आपको कूलर टोन्स मिलते हैं। iPhone 13 Pro के बैक कैमरा में आपको एक और फीचर मिलता है वीडियो में, जो कि है प्रोरेस। तो बेसिकली प्रोरेस में ये है कि अगर आप कोई वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद जब आप उसको एडिट करेंगे तो उसमें आपको डिटेल्स काफ़ी ही ज़्यादा मिलती हैं। ऐसा ही फोटोग्राफी में भी अगर आप कोई पिक्चर क्लिक करते हैं, उसके बाद आप उसको किसी भी एडिटर पे एडिट करेंगे, तो उसमें जो डिटेल्स है वो आपको भर भर के मिलेंगी। चाहे ये फ़ोन 1,20,000 का है, पर इसमें कुछ ऐसी खामियां भी हैं जो एप्पल पता नहीं कितने सालों से करता आ रहा है, वो गलतियां जो कि इनको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि एक तो ये जो नोच है, बेशक ये छोटी हो गई है, पर नोच तो नोच ही होती है। 2021 में जैसा कि हम देख रहे हैं कि एंड्रॉयड है जो इतनी तरक्की करता जा रहा है अपनी डिस्प्ले में, जैसे कि अंडर डिस्प्ले स्क्रीन कैमरा दे रहा है, फुल स्क्रीन है या पंच होल दे रहा है, या अभी भी कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि पॉपअप भी दे रही हैं। पर एप्पल जो है वो नोच पे ही अटका हुआ है। और जो दूसरी एक बहुत ही बेकार चीज़ है एप्पल की, वो है ये लाइटनिंग पोर्ट। तो यूरोपियन यूनियन ने एप्पल को 2 साल का एक अल्टीमेटम दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अपने आईफोन से लाइटनिंग पोर्ट हटाकर टाइप सी डालिए, क्योंकि बेसिकली एक नुकसान ये है कि इससे जो वेस्ट है बहुत ही जनरेट हो रहा है। एप्पल ऊपर से कहता है कि हम कार्बन न्यूट्रल है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा वो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो लाइटनिंग पोर्ट है उसके लिए आपको एक अलग से केबल लेनी पड़ेगी, जो कि मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट वेस्ट तो है ही। एप्पल अपने जो iPad है या फिर मैक है उसमें टाइप सी दे रहा है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि एप्पल अपने आईफोन्स में टाइप सी क्यों नहीं दे रहा। जब भारत में एप्पल अपने न्यू आईफोन्स लॉन्च करता है, तो लॉन्च खत्म होने के बाद सब एक ही बात डिस्कस करते हैं, बेसिकली जो ये रहता है कि भैया कौन से देश में कौन सा आईफोन कितना सस्ता मिल रहा है। तो आप भारत की प्राइस तो आपको पता ही है कि आज हम जो खरीद के लाए हैं एक पेटी से ऊपर का, तो बेसिकली 1,20,000 का हमारा बिल कटा है। तो अगर आपके पास हमारे ही जितना पैसा है तो आप भारत से ये फ़ोन ले सकते हैं 1,20,000 में। और अगर आपके पास हमारे इतना पैसा नहीं है, और अगर आपका कोई जुगाड़ या फिर जानकार US में रहता है, तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। आपको वहाँ पे तकरीबन ये पड़ेगा 85,000 रुपये का, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी डील होगी, क्योंकि इसकी एक्चुअल प्राइस ही वही है 85,000। यहाँ तो लूटते हैं आपको, जैसे कि पता ही है एप्पल में। एप्पल वालों को लगता है कि इंडिया वालों के पास बहुत पैसा है। तो अगर आप पहले से ही आईफोन 12 सीरीज़ का कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो 12 मिनी हो, 12 प्रो हो या 12 प्रो मैक्स हो, तो मेरे हिसाब से आपको अपग्रेड नहीं करना चाहिए कि आपको रुकना चाहिए आईफोन 14 के लिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। अगर आप 12 प्रो यूज़ कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भैया 13 प्रो पे अपग्रेड कर लेना चाहिए, कुछ चीज़ें अच्छी मिलेंगी, तो ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि 12 प्रो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी पहले से ही मिल रही हैं। 13 प्रो में ऐसा कुछ चमत्कार ही नहीं है कि अगर आप उस पर एक्स्ट्रा पैसे डालें और 13 प्रो लें। आप iPhone 11 सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं तो और सोच रहे हैं कि भैया इस बार अपग्रेड कर लिया जाए, तो आप डेफिनेटली अपग्रेड कर सकते हैं। iPhone 13 या iPhone 13 मिनी ले सकते हैं, क्योंकि
जो उनमें जो फीचर्स हैं वो आपको बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं आईफोन 11 से। आईफोन 11 बेसिकली 2019 में लॉन्च करा था एप्पल ने, और जो उस टाइम पे जो 11 जो फ़ोन था वो काफ़ी ही अच्छा था, अच्छे फीचर्स के साथ आता था। बट अगर आप सोच रहे हैं कि अपग्रेड कर लिया जाए तो आप डेफिनेटली आईफोन 13 चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक बेटर डिस्प्ले मिलती है, बेटर कैमराज मिलते हैं, बेटर बैटरी मिलती है, और एक बेटर डिज़ाइन मिलता है। खैर डिज़ाइन तो सबका अपना अपना होता है कि कैसा डिज़ाइन चाहिए। पर्सनल मुझे डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, बॉक्सी डिज़ाइन है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आज हमने अपना एक पेटी वैसे ही उड़ा दी है, आईफोन 13 प्रो लिया है सुबह 7 बजे लाइन में लग कर। अब हमारा टाइम हो गया है जिम जाने का। क्या टाइम हो रहा है भैया? टाइम कितना हो रहा है? ये प्राणी बहुत ही बेकार आदमी है। टाइम क्या हो रहा है? I was just looking for the sports channel, Gary.